बंधुओं, ठाकुर जी 3 प्रकार से वेणु रव करते हैं। मुरली, वंशी और वेणु 3 हैं एक ही, पर उनका बजाने का, उनको धारण करने का तरीका सबके लिए अलग अलग है। समझिएगा बात को बहुत ध्यान से, इधर देखिए। मुरली, वंशी और वेणु। मुरली ठाकुर जी बजाते हैं तो दोनों जो हाथ हैं ठाकुर जी के वो अधर से नीचे रहते हैं और वंशी ऐसे लेटी रहती है। ये ठाकुर जी का मुरली वादन है। बिल्कुल अधर के ही बगल में दोनों जब भुजा आ जाती हैं, ये ठाकुर जी का वंशी वादन है। और जहां ठाकुर जी का मुखमंडल बाम दिशा में ऐसे झुक जाए और दोनों हस्तकमल ऊपर आ जाएं और वेणु यहां अधर पर हो, इस प्रकार से हो, तो समझो वो वेणु वादन है। ठाकुर जी मुरली बजाते हैं ब्रजवासियों के लिए, गैयाओं के लिए, मतलब सबको जो सुनाई देती है वो है मुरली। अपने से प्रेम करने वाली सखियों को और सखाओं को जो सुनाई देती है उनके लिए जो बजाते हैं वो है वंशी, और श्री प्रिया जी के लिए जो बजाते हैं वो है वेणु। ठाकुर जी बिल्कुल लीन होकर के उसका वादन करते हैं। आपने अनेक दर्शन किए होंगे, ठाकुर जी के ऐसे दर्शन किए होंगे, ऐसे दर्शन किए होंगे, पर ऐसे दर्शन आपको बहुत कम मिलेंगे जहां ठाकुर जी का मुखमंडल किशोरी जी की तरफ झुका हो। ये बाम भाग किशोरी जी का है और यहां की तरफ ठाकुर जी झुके हैं, दोनों हस्तकमल ऊपर हैं। वेणु रव सबको सुनाई नहीं देता, उसका अधिकार किशोरी जी जिसको प्रदान करती हैं उसी को सुनाई देता है। किशोरी जी को रिझाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए ठाकुर जी वेणु बजाते हैं। तो बाम बाहु कृत बाम कपोलो, अब सुनिएगा अर्थ। बाम बाहु कहेंगे इसको। बाम बाहु कृत बाम कपोलो, कपोलो मतलब गाल। ठाकुर जी ने अपने बाम बाहु की तरफ अपने गाल को झुका रखा है। बाम बाहु कृत बाम कपोलो वलगित भ्रूरधरार्पित वेणुम। ठाकुर जी ऐसे हैं और वेणु बजा रहे हैं। कोमलांग भिषराश्रित मार्गम गोपईरयति यत्र मुकुंद। ठाकुर जी के उस मधुर स्वरूप को देख करके गोपियां आनंदित हो गई, कितने सुंदर लग रहे हैं, श्याम सुंदर। यहां पर अब एक प्रसंग आता है, बस वो कह के मैं आगे चलूंगा। गोपियां शिकायत करने जाती हैं यशोदा मैया से, और मैया से जाके कहती हैं, मैया तू एक बात बता। बोले हाँ। ये तेरे लालाए बंसी बजानो कौन ने सिखायो? बोले क्यों? तेरे लाला को तो हम कछु बिगाड़ नहीं पाई, पर जाने या को बंसी बजानो सिखायो बा, गुरु को हम जाके जमुना जी में फेंक के आवेंगे। बोले क्यों? बोले या की बंसी जब जब बजे हमारो भोजन ना बन पावे। क्यों? बोले जैसे ही वंशी बजानो प्रारंभ करे, या की वंशी सुनते ही पहाड़ पिघलन लगे, यमुना जी स्तब्ध हो जाएं, पेड़ की डाल झुकन लगे, उनमें खूब सारे पुष्प और फल प्रकट हो जाएं, हमारो मन स्थिर रह जाए, बालक रोनो बंद कर दें, भोजन करनो, गैया घास चरनो बंद कर दे, उनके बछड़ा बछिया दूध पीनो बंद कर दें, सब स्तब्ध हो जाता है वृंदावन में। लेकिन मैया एक नयो काम और रहेगा। बोले कहा? बोले हम रोटी बनावें, चूल्हा में अग्नि लगावें लकड़ी की, वो अग्नि भी धीरे धीरे शांत हो जाए और पानी बन के बहन लगे, सब कछु समाप्त हो जाए, मैया भोजन ही ना बन पावे। सास डांटे, अरे तैने कच्ची दाल बनाई दी, कच्ची रोटी बनाई दी, तो को मैं बताऊंगी, रोज हम पे डांट पड़े। और या सबके पीछे कारण है तेरे लाला की वंशी। या तो अपने लाला की वंशी बजावे वाले गुरु को नाम बताओ हमें, या फिर अपने लाला ते कहो वंशी बजावे को एक समय रखे, वह समय हम भोजन नहीं बनाया करेंगे। फिर कौन ने सिखाई तुम्हारे लाला को वंशी बजानो? तो यहां पर श्री यशोदा मैया कितना सुंदर विवेचन कर रही हैं। विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य ऊर्धा निज शिक्षा, तब सुतः सति यदाधर बिंबे दत्त वेणुरनयत्य स्वजाति।
स्वर जाति। बहुत सुंदर लीला आ रही है, चिंतन में सुनाऊंगा अभी। यशोदा मैया कह रही हैं, अरे गोपियों तुम मानोगी नाय, तुम मेरी बात को भरोसा नाय करोगी, पर जे वंशी बजानो लाला ने कोई ते ना सीखो, ये वंशी प्रगट ही लाला ते भई है, निज शिक्षा लाला ने स्वयं बजानो सीखो है। वंशी का निर्माण कैसे हुआ? गैया रोती रोती गई ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी बोले, काई को रो रही है? कौन ने कष्ट दिया तो को? बोले, मुकु दुनिया में केवल एक ते डर लगे। बोले, कौन? तो बोले, बांस थे। मुकु और कोई ना डरा सके। कोई आदमी भी मेरे सामने आ जाए ना, ग्वारिया भी मुंह पे चिल्लावे, मैं वाते भी ना डरूं, लेकिन वो ग्वारिया जब बांस लेके आ जाए तो वाते मुंह को बहुत डर लगे लाला। ठाकुर जी बोले, जा बांस ने तो को डरायो, वही बांस ते तो को प्रेम सिखाऊंगा मैं। ठाकुर जी ने जैसे ही वह बांस को पकड़ो, एक हस्त कमल धरते ही 3 उंगलियों के छिद्र रखते ही 3 छिद्र प्रकट हो गए, दूसरा हस्त पकड़ते ही 3 छिद्र और प्रकट हो गए, और जैसे ही ठाकुर जी ने अधर पर रखा, एक छिद्र और प्रकट हुआ। ठाकुर जी ने कुछ उंगलियों को उठा करके जैसे ही प्राण पिरोए, मधुर वंशी बजी, गैया के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। ठाकुर जी बोले, तो कुछ सुख देवे के काज, आज नवीन वंशी को निर्माण किया है मैंने। वंशी के निर्माता श्री कृष्ण है, वंशी के प्रादुर्भाव करता श्री कृष्ण। अच्छा, एक बात ठाकुर जी वंशी बजा रहे थे। ठाकुर जी के सखा इतने ऊधमिया नेक शांत ना बैठे, लेकिन ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं वो भी बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, आंख बंद करके सुनते रहते हैं ठाकुर जी को। एक बार मधुमंगल बैठो तो माने देखी ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, तो जैसे ही वंशी बजाई तो वो सब ब्रज की स्थिति मैंने बताई ना, यमुना जी रुक जाती हैं, वृक्षों में पुष्प प्रकट हो जाते हैं, फल आ जाते हैं, सब लोग बाग अपने कार्य छोड़ देते हैं, दूर दूर तक हिंसक जीव भी अपने कान उठा करके ठाकुर जी की ओर देखते हैं। आज मधुमंगल सबको देखते देखते वहां की दृष्टि गई ऊपर, और जैसे ही वहां ने ऊपर देखी तो कहा, देखो आकाश मार्ग में बादल की ओट लिए मतलब पीछे छिप करके ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी, सरस्वती जी और सब 33 कोटि देवता आकाश में खड़े होकर के कान लगा करके ठाकुर जी की वंशी सुन रहे हैं। मधुमंगल ने श्रीदामा से कहा, श्रीदामा देखियो ये सब देवता खड़े हैं आकाश में। श्रीदामा ने दूसरे से कही, ऐसे करके सब में बात फैल गई। अब जब जब ठाकुर जी वंशी बजा में आकाश में देवतान के दर्शन हो में। एक दिना मधुमंगल श्रीदामा किशोरी जी की सबरी सखीन के यूथ से बोले, हमारो लाला जय जय तो नहीं है, पर हमारो लाला जय जय ते भी ऊपर है। बोले क्यों? बात सुनो पहले पूरी। बोले क्यों? बोले हमारो लाला जब बंशी बजावे ना, आकाश में देवता प्रकट है जाए। अरे कहां तक कहें, सूर्य चंद्र भी एक साथ प्रकट हो जाते हैं ठाकुर जी की स्वर लहरियों को सुनने के लिए। हमारे लाला, तुम्हारी किशोरी जी सुंदरता में ऊपर होंगी, तुम्हारी किशोरी जी धन धान्य में ऊपर होंगी, तुम्हारी किशोरी जी गायन में ऊपर होंगी, तुम्हारी किशोरी जी नृत्य में ऊपर होंगी लाला से, पर संगीत में तो हमारो लाला अग्रगण्य है। ललिता जी ने कमर कसी, बोले अगर किशोरी जी लाला से ऊपर निकली तो? बोले तो जीवन भर तेरे चरणन को स्पर्श करूंगो, वचन दे के कह रहो ये मधुमंगल। जब जब ललिता सामने आवेगी तब तब साष्टांग प्रणाम करूंगा, अगर किशोरी जी ऊपर निकल जाएं तो बोले फिर कर लें एक कार्यक्रम। बोले हाँ करो। ठाकुर जी तो सब ब्रजवासी जाके बोले, लाला हमारी लाज बचाए लियो, ऐसी बंसी बजाइयो कि लाला ये सबरे देवता आकाश में खड़े खड़े नृत्य करने लगे। ठाकुर जी बोले तू चिंता मत कर, आज तो देख आमने सामने वाली बात है। सब सखी गई किशोरी जी के पास है, किशोरी जी आज शाम सुंदर को परास्त करना है। किशोरी जी बोले नहीं, वो सदा विजयी रहे, मैं क्यों परास्त करूं उनको। नहीं आज हम सखी सखान के बीच की बात है, हमारी लाज रखो। तो किशोरी जी वीणा बजाती हैं, किशोरी जी वीणा बजाती। अच्छा, अभी कुछ समय पहले रेवासा धाम में कथा थी पूज्य मल्लुक पीठ वाले महाराज जी के सानिध्य में, तो महाराज जी ने वहां पर एक कितनी सुंदर बात बताई। बोले इंद्रेश जी, त्रेता में श्री जानकी जी वंशी बजाती हैं और राम जी वीणा बजाते हैं, तो वहां जानकी जी की वंशी सुनकर के राम जी मोहित हो गए और राम जी की वीणा सुनकर के जानकी जी मोहित हो गई। तो राम जी ने कहा, देखो शिक्षा प्रदान करने के 3 तरीके होते हैं, शिक्षा लेने और प्रदान करने के 3 तरीके होते हैं। पहला,
गुरु जी की सेवा करो और उनसे शिक्षा ग्रहण करो। दूसरा, गुरु जी को दक्षिणा दो और उनसे शिक्षा ग्रहण करो। तीसरा, तुमको जो आता है वो तुम गुरु जी को सिखाओ, गुरु जी को जो आता है वो तुम सीख लो। तो हे जानकी जी, आप मोको वंशी बजानो सिखाओ, मैं आपको वीणा बजानो सिखाऊंगा। तो त्रेता में राम जी किशोरी जी को, जानकी जी को वीणा बजाना सिखाते हैं और शाम को किशोरी जी राम जी को वंशी बजाना सिखाती हैं। इसी का परिणाम द्वापर में किशोरी जी की सिखाई हुई वंशी ठाकुर जी बजाते हैं और ठाकुर जी की सिखाई हुई वीणा श्री राधा रानी बजा रहे हैं। ये सब कितने मूल्य रहस्य हैं, संत जनों से प्राप्त होते हैं। किशोरी जी वीणा लेकर के आई हैं, ठाकुर जी सामने बैठे हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी के अंदर तो प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन सखा और सखीन को जितावे हरावे की बात है। ललिता जी बोली, पहले ठाकुर जी कछु सुना दें। मधुमंगल सीधा बोले, हैं हमारे लाला ने बंसी बजा दी तो फिर बाकी बात कछु बचेगा ही ना। हमारे लाला ने बंसी बजा दी तो फिर तुम कहीं तक दूर तक टिके ही नहीं पाओगे। बोले हम देख लेंगे कितने टिकेंगे, तुम बजाओ तो सही। ठाकुर जी ने अपने अधर पर वेणु धारण करी और महाराज यहां से प्रारंभ करते 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 जैसे ही ठाकुर जी ने अपना मुखमंडल झुकाया और जब तेर सुनाई है, आहा, वृंदावन में आधा आकाश काला है और वहां चंद्रमा है, आधे आकाश में दिन है, वहां सूर्य है। आधे आकाश में रात्रि की निशा में जागृत होने वाले देवता खड़े हैं और आधे आकाश में जागृत अवस्था में खड़े होने वाले देवता खड़े हैं। यमुना जी स्तब्ध हो गई है, पवन बह रही है और हवा में भी चंदन की सुगंधी आ रही है। अद्भुत है, उस दृश्य का वर्णन नहीं कर सकते। ठाकुर जी की ऐसी वेणु सुन करके ललिता विशाखा भी झूमन लगी। मधुमंगल वो देख सीधामा है गई मोहित, मोहिनी चलाई दी हमारे लाला ने, अब तो हमारी लाला की जीत निश्चित है। किशोरी जी नेत्र बंद करके थोड़े थोड़े अश्रुबिंद आ रहे हैं, सुन रही हैं ठाकुर जी की वेणु को। कोई निश्चय, इसमें कोई संशय नहीं, ठाकुर जी की वेणु अद्भुत है। थोड़ी देर बाद जब ठाकुर जी ने वेणु रव विश्राम किया तो सब पूछने लगे क्यों विश्राम कर दिया, और बजाओ। पर ठाकुर जी तुरंत कहते हैं बैठ जाओ। किशोरी जी वेणु बजाएंगी, अरे नहीं वो कहा बजाएंगी, वीणा। किशोरी जी बंसी बजा रहे, बैठ जाओ बैठ जाओ बहन बैठ जाओ। सब ने प्रार्थना करी, हे श्यामाजू अब आप बजाओ। किशोरी जी ने जैसे ही वीणा धारण की है और वीणा धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से उसके तारों को आच्छादित किया है और जैसे ही दूसरे हस्त कमल से एक झंकार मारी है, एक झंकार में ही पूरा ब्रह्मांड झंकृत हो गया। ठाकुर जी की वेणु रव से तो आकाश में देवता प्रकट हुए थे, लेकिन किशोरी जी की एक झंकार से ब्रह्मांड का भेदन हो गया। सारे देवता पृथ्वी पर आकर के गिरे, सन्मुख प्रकट हो गए। ब्रह्मादि देवता सब हाथ जोड़ करके किशोरी जी के चरणों में वंदन करने लगे। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, विजय हो जय जय हो, हमारी श्री जी की विजय हो। और जो विजय माला थी जिसके गले में पहना थी, ठाकुर जी ने बिना श्रीदामा मधुमंगल से पूछ सीधे लेके गए, किशोरी जी गले में पहनाई दी। बोले आपकी विजय हो श्री जी, आपकी जय हो। हमारी किशोरी जी जीत गए। ऐसे हमारी व्रज की लीलाओं में ठाकुर जी अनुग्रह कराते हैं। ये प्रिया प्रियतम की मधुर बड़ी बड़ी लीलाएं हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, जिन लीलाओं को सुनकर के कह करके संत जन ऋषि जन आनंदित होते हैं, निमग्न होते हैं भाव में। आहा, वीणा लेके गावे किशोरी राधे। हमारी किशोरी जी वीणा बजाती हैं। सरस माधुरी जी का बहुत सुंदर पद है, सब लोग नेत्र बंद करके अनुभव करो। वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी
किशोरी राधे वीणा लेके गावे किशोरी राधे वीणा लेके गावे किशोरी राधे वीणा लेके गावे किशोरी राधे ताल बंधान मधुर मोहन ताल ताल बंधान मधुर मोहन ताल मुरली सरस बजावे हो मुरली सरस बजावे किशोरी राधे वीणा लेके गावे 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 बोल वृषभानु दुलारी की और ठाकुर जी वीणा किशोरी जी बजाती हैं, ठाकुर जी वंशी बजाते हैं, प्रेम से आनंद करते हैं। और कभी कभी फिर किशोरी जी जो वाद्य हैं वो अपने आप बजने लगते हैं। किशोरी जी उठ जाती हैं तब भी वीणा बज रही है, ठाकुर जी उठ जाते हैं तब भी वंशी बज रही है। कोई सखियां नहीं, कोई सखा नहीं, अकेले में केवल प्रिया प्रियतम है, अपने आप वाद्य बज रहे हैं। और उसी समय प्रिया प्रियतम उठ करके सन्मुख आते हैं और श्री प्रिया जी ठाकुर जी को फिर नृत्य करना सिखाती हैं। मतलब वाद्य अपने आप स्वर लहरियां प्रकट करते हैं और श्री प्रिया प्रियतम नृत्य करते हैं। पिय को नाचन सिखावे प्यारी राधे, पिय को नाचन सिखावे प्यारी वृंदावन मह रास रचो है, वृंदावन में रास रचो है। शरद चंद्र उजियारे, शरद चंद्र उजियारे, किशोरी राधे पिय को नाचन सिखावे, किशोरी राधे पिय को नाचन सिखावे ताल मृदंग उपंग बजावत, ताल मृदंग ताल मृदंग उपंग
किशोरी राधे पिय को नाचन सिखावे, 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 पिय को नाचन सिखावे, को नाचन सिखावे, पिय को नाचन सिखावे। को नाचन जय जय श्री राम। ऐसे भाव हैं, इस सब जगह प्रकट करने वाले भाव नहीं हैं, क्योंकि कई बार अनधिकारी चेष्टा भी हो जाती है। जो लोग आजकल का सिनेमा देखते हैं उनको प्रिया प्रियतम की दिव्य लीला अगर सुना दें तो कहीं वो आज के सिनेमा से उसको कंपेयर ना करने लगे, ये अपराध बन जाएगा। इसलिए सब जगह ये सारे भाव उद्घाटित नहीं करने चाहिए। पर पता नहीं आज लगा कि ये अंतरंग किशोरी जी ठाकुर जी के भाव सुनाए जाएं। वास्तव में वृंदावन में और कुछ नहीं है, ये भाव निरंतर चलते ही रहते हैं और इन्हीं भाव के साम्राज्य में व्रज के रसिक डूबे रहते हैं। मैंने कहा ना, उनसे कछू ना चाहिए, बस वो राजी रहें, वो प्रसन्न रहें और उनकी प्रसन्नता, उनकी रजामंदी को हम निहार लें। ये व्रजवासी और व्रज के रसिकों की भावना है। वो कुछ नहीं चाहते हैं, केवल प्रिया प्रियतम का मधुर विलास उन्हें अनुभव होता रहे। अब बहुत इस विलास की चर्चा नहीं करेंगे। यहां पर कंस ने मंत्रियों की बैठक बुलाई और कहा कि मेरा शत्रु दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है, उसको लेकर के आना है। अक्रूर जी महाराज से कहा, जाओ व्रजमंडल जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी महाराज बहुत ज्यादा भावमय प्रसंग है, इसलिए मैं बिल्कुल सूक्ष्म कहकर के निकल जाऊंगा आगे, क्योंकि इसमें प्रवेश करने के बाद मैं खुद नहीं निकल पाता। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए। वृंदावन जाकर के यशोदा मैया, नंद बाबा सबसे बताई कि हमारे यहाँ धनुर्यज्ञ में लाला कृष्ण को और बलराम को सम्मानित करने के लिए कंस ने बुलाया है। सब ब्रजवासी बोले, हमारे लाला को कोई सम्मान नहीं चाहिए, जे नहीं जाएगो। अक्रूर जी ने ठाकुर जी की ओर देखा, बोले आपकी आगे की लीला कैसे संपादित होगी फिर? तो ठाकुर जी नाटक करने लगे, अच्छा मोह तो बिना पूछे ही कह दिया आपने कि मोह सम्मान ना चाहिए, मोह तो चाहिए सम्मान। मैंने अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, गिरिराज जी उठाए, कालिया नाग, तुम सबन ने तो मेरी कोई महिमा गाई ना। इतनी बार मैंने ब्रज की रक्षा करी, बाकी बाद भी जो सबरे ग्वाल बाल और सबरे ब्रजवासी मोतो ऐसे बात करें। कभी तुमने यूं कही कि लाला तेरी कृपा से हमारा ब्रजमंडल जीवित है, सुरक्षित है? ठाकुर जी मन से नहीं बोलना ये बात। कई बार ऐसा होता है ना कि हम प्रेमी को वास्तविकता नहीं बताना चाहते, तो हम अपना ही स्वरूप बिगाड़ के उसके मन को खट्टा कर देते हैं ताकि हमको दूर भेजे। ये प्रेम का स्वभाव होता है, हम उसको वास्तविकता नहीं बता रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं ब्रजवासियों को वास्तविकता कैसे बताऊं? तो अपने ही स्वरूप को ऐसा कर लेता हूं कि इनके मन में मेरे प्रति खटास आ जाए। ठाकुर जी कह रहे हैं तुमने कब मेरी महिमा गाई? कितनी बार मुंह को माला ला के पहनाई कि लाला तेने हमारे व्रज की रक्षा करी, कालिया नाग भगाई दियो, यमुना जी को जल पीवे लायक है गो। अरे इंद्र ने कोप कियो, अपनी कन्नी उंगली पर गिरिराज जी 7 दिन 7 रात्रि तक खड़ो रहो, कोई ने आके पूछी मोते कि लाला तू को पीड़ा तो नहीं है, तू को दर्द तो नहीं भयो? सब ब्रजवासी चकित खड़े हैं। लाला, हमारे मन में ऐसी बात नहीं कि लाला को सम्मान की इच्छा है या लाला को हमसे सुनवे की इच्छा है। लाला तू तो ये सब बातें हमारे मन में आई नहीं। क्यों नहीं आई? दुनिया में कोई को बालक अच्छो काम करे, सब बाको इतना प्रशंसा करें, मेरी कोई ने करी? आज जब महाराज कंस मुंह को सम्मानित करवे के काजे बुला रहे हैं, मुंह से बिना पूछे ही सब मना कर रहे हो, हमारे लाला को सम्मान नहीं चाहिए? मुंह तो चाहिए और मैं जाऊंगा। सब ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए। बोले लाला, हमारे मन में ऐसी भावना नहीं, हम तो चाहते कि हमारे लाला को खूब सम्मान मिले। ना चाहो तुम लोग तभी तो मना कर दी।
मैं जाऊंगो और सम्मान लेके आऊंगो। सब ब्रजवासी कह रहे हैं कि ये हमारो कृष्ण नहीं है, ये हमारो लाला नहीं बोल रहा, ये कोई और है। ठाकुर जी मनी मन रो रहे हैं फूट करके। ब्रजवासियों के चित्त में ये कसक डालनी पड़ रही है ठाकुर जी को, नहीं तो नहीं जा पाऊंगा मैं ब्रज से। यशोदा मैया ने गोद में उठाए ठाकुर जी। शाम का समय है, कल सुबह जाना है। लाला, मैंने तो तुमको कभी सम्मान की इच्छा की बात कभी बताई नहीं, फिर आज तो सबके सामने ऐसे क्यों बोलो कि मुझको सम्मान चाहिए? मुझे याद है लाला, मैंने 11 वर्ष में अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा तो नहीं दी कि वो कभी सम्मान की इच्छा रखे। ठाकुर जी मैया की गोद से भी जानबूझ के उतर गए। बोले, हाँ मैया, तू भी ना चाहे दुनिया की मैया अपने बालकन को सम्मान करा, मैं अपने बालकन को, तू तो मोया घर में ही बूढ़ो कर लेगी, यहां ते बाहर ही ना जान दे, यहीं बैठा के रखे, कछु करन ना दे। यशोदा मैया का हृदय भी भारी हो गया। बोले कि मेरो कन्हैया बोल रहा है, मेरो कृष्ण बोल रहा है। और ठाकुर जी ये सब बोल करके फिर एकांत में जाते हैं, दाऊ दादा को लेके जाते हैं, क्योंकि वही है एकमात्र जो सब जानते हैं, और उनसे कंठ लग करके रोते हैं, दादा मेरे प्राण निकरवे के है रहे, मैं कैसे बात कर रहा हूं इन सबंसों पर, मुझको करना पड़ रहा है, दाऊ दादा तुम संभालो मुझको। दाऊ दादा अपने रूप में आ जाते हैं, शेष नाग बन जाते हैं। हे श्रीमन नारायण, आप परमात्मा हैं, आप जगत नियंता, जगदाधार, विश्वनाथ हैं, आप जगदीश्वर हैं। इस प्रकार आपका ये रुदन करना, व्याकुल होना, ये आपकी छवि मेरी नजरों में धूमिल कर रहा है। अरे होने दे छवि धूमिल, मैं इन ब्रजवासियों के बिना कैसे रहूंगा, यशोदा मैया के बिना कैसे रहूंगा? ये मधुमंगल श्रीदामा मर नहीं जाए कहीं मेरे बिना। दाऊ दादा आप तो सब जानते हैं, कोई ऐसी योजना नहीं बन सकती। बोले कैसी? कि परमात्मा की पदवी कोई और संभाल ले, तीनों लोक कोई और संभाल ले, और मैं सदा के लिए इस वृंदावन में ही बस जाऊं, इन ब्रजवासियों के बीच में, मुझे नहीं जाना यहां से। दाऊ दादा ऐसा कछु है सके? शेषनाग हैं, शेष तत्व हैं, जीवाचार्य हैं दाऊ दादा, अपने स्वरूप में प्रकट हो गए, ठाकुर जी की स्तुति गाने लगे। नहीं नाथ, इस प्रकार की भाव, आपको आगे लीला के लिए आगे जाना पड़ेगा, मैं हूं ना साथ में, मैं चलूंगा, कोई और रास्ता बचा नहीं है। आज पहली बार परमात्मा प्रेम के घेर में घिर गए हैं और सोच नहीं पा रहे हैं मैं क्या करूं। बंधुओं, ठाकुर जी को कोई नहीं बांध सकता, वो विश्व को बांधते हैं, लेकिन ठाकुर जी को बांध दिया ब्रजवासियों ने, इसलिए ब्रजवासियों के लिए सब माफ है, ब्रजवासियों के लिए सब अच्छा है। क्यों? इन ब्रजवासियों से ही बंधे ठाकुर जी, इनके प्रेम में बंध गए। रात में यशोदा मैया अंक में भर के लाला को सोई है, लाला परसों आए जाइयो, और कंस बड़ो खतरनाक है, बाकी ज्यादा पास मत जाइयो, दूर ते ही सम्मान लेके आए जाइयो। और मेरो लाला, अब मैं तो 11 वर्ष है गए अपने लाला के बगैर सोई ना एक रात, कल रात कैसे सोऊंगी मैं? मैया मैं भी तो ना सोया तेरे बिना, मैं कैसे सोऊंगो? अच्छा लाला कोई बात ना, एक रात की तो बात है, परसों तो लाला आ जाएगो। बोले हाँ मैया मैं परसों आ जाऊंगा। अच्छा चल मेरे अंक से लग जा। ठाकुर जी अंक से लग गए। यशोदा मैया के वक्ष पर ठाकुर जी अपना मुख पधरा करके गहरी सांस लेते हैं, मानो श्री यशोदा जी की अंग की सुगंधी को अपने अंदर ले रहे हैं, क्योंकि अब ये सुगंधी मिलने वाली नहीं है। यशोदा मैया के पेट को पकड़ते हैं, कभी भुजा को पकड़ते हैं, कभी गर्दन पे हाथ रख लेते हैं, कभी गाल पे हाथ रख लेते हैं। एक एक अंग का स्पर्श ठाकुर जी अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। अब ये स्पर्श मुझे मिलेगा नहीं। बंधुओं, यशोदा मैया तो आंसुओं से रो रही हैं, तकिया पर सिरहाना रखे, पर ठाकुर जी आंसुओं को अंदर ले रहे हैं, क्योंकि मैं रोयो तो मैया तुरंत उठ के बैठ जाएगी। एक बात तो है बंधुओं, विश्व ने पूरे भक्तों का दुख गाया, मीराबाई का दुख सबने सुना, नरसिंह मेहता का कष्ट सबने सुना,
सूरदास जी की पीड़ा सबने सुनी, जनाबाई का कष्ट सबने सुना, अरे यशोदा जी का कष्ट सबने गाया, किशोरी जी का भी विरह सबने गाया, गोपियों का विलाप सबने गाया, पर कृष्ण का विरह किसी ने, सबने नजरअंदाज कर दिया। किसी ने यह विचार नहीं किया कि वे कितने मजबूर हैं, उनकी पीड़ा कितनी है। बंधुओं, एक बात बोलें, पीड़ा हो और आप रो दो तो समझो आपने पीड़ा का 20% भार हल्का कर लिया। पीड़ा हो और आप बिलखने लग जाओ, आप किसी से गले लग जाओ, या फिर 2-4 दिन तक भोजन ना करो, तो समझो आपने पीड़ा का 50% भार और हल्का कर दिया। लेकिन पीड़ा हो तो हंसना पड़े, पीड़ा हो तो खाना पड़े, पीड़ा हो तो सबके बीच जाना पड़े, तो समझो आप 1% भी पीड़ा को चित्त से निकाल नहीं पा रहे हो। कृष्ण ने ऐसी पीड़ा सही है, वो निकाल ही नहीं पाए। सबने टोक दिया, सबने कोसा उनको, लेकिन बस मुस्कुरा के शांत रहे, किसी को उत्तर नहीं दिया। व्रत छोड़ करके क्यों गए, आज तक इसका उत्तर नहीं है। ठाकुर जी प्रातः काल का समय, नेत्रों में भयंकर आंसू भरे हैं, लेकिन बार बार पहुंचते हैं कि मैया को दिख नहीं जाए। और जैसे एक बालक पहली बार किसी मेले में जाता है उत्साह में, उतने उत्साह में कृष्ण भरे हैं। आज मुझको सम्मान मिलेगा और सबके आगे, मैया मैं कैसा लग रहा हूं, बोले मैया कह रही बहुत अच्छा लग रहा है लाला। सबको ये लग रहा है कृष्ण कितने उत्साहित हैं, पर अंदर से टूटे हैं ठाकुर जी। नंद भवन का जैसे ही द्वार खुला, जैसे आप संख्या में बैठे हैं, इससे भी 1000 गुना संख्या में ब्रजवासी खड़े हैं, लेकिन एक शब्द भी नहीं निकल रहा है, और सब बस एक दूसरे के ऊपर से ठाकुर जी को देख रहे हैं। सब लोग सोच रहे थे हम लोगों को देख करके लाला रुक जाएगा, पर जब ठाकुर जी को इतने उत्साह में देखा, सब ब्रजवासी बोले ये तो बड़ो आनंद में, ये तो जावे के काजी पूरा तैयार बैठो है। ठाकुर जी बाहर निकल के आए, सब ब्रजवासी से बोले अब मैं जा रहा हूं, कंस से सम्मान लेके आऊंगा। कल मैंने थोड़ी ज्यादा कड़वी बात कह दी, बुरा मत मानियो सब लोग, और मैं परसों आ जाऊंगा। परसों का नाम सुनते ही बस ब्रजवासियों की सिसकियां सुनाई दे रही हैं और आंखें लाल और अश्रुबिंद गिर रहे हैं। सोचिए बंधुओं, एक दिन भी जिसके बगैर व्यतीत करना, एक क्षण भी जिसके बगैर व्यतीत करना भारी है, वो परसों कैसे तक रह लेंगे। सब ब्रजवासियों के सामने से ठाकुर जी प्रणाम करते हुए निकल गए, किशोरी जी के पास गए, हे श्यामाजू आप तो सब जानते हैं, मुझे लीला के लिए आगे जाना पड़ेगा, मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं आगे लीला में प्रवेश करूं। किशोरी जी बोली मुझे क्या बोलना चाहिए ये बता के जाओ, इसका उत्तर मैं क्या दूं। क्या मैं ऐसा कह दूं कि आप अपनी लीला अच्छे से संपादित करो। अगर मैं ऐसा कह देती हूं कि आप लीला अच्छे से संपादित करो, ये प्रेम का स्वरूप नहीं है। प्रेमी अगर दूर जा रहा हो तो प्रियसी उसके दूर जाने की सराहना नहीं करती। तो मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि आप जाओ, अच्छे से जाओ। और अगर मैं ऐसा नहीं कहती हूं तो फिर भी मेरा प्रेम यहां खंडित हो जाएगा कि मेरा प्रेमी किसी विशेष कार्य के लिए जा रहा है और मैं उसको सराहना ही नहीं कर रही हूं। इसका उत्तर मुझे क्या देना चाहिए, मुझे बोल के जाइए, मुझे बता के जाइए कि मैं सराहना करूं, रोकूं, टोकूं, क्या करूं मैं। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, बस चरणों की ओर देखा किशोरी जी के और बढ़ गए आगे, मौन है। बंधुओं प्रकट लीला में ऐसा है, अब प्रकट लीला में तो श्री प्रिया प्रियतम नित्य वृंदावन में है। 2 कृष्ण हो गए, एक हैं यशोदानंदन और एक हैं देवकी नंदन। वृंदावन की सीमा से बाहर जो लीला कर रहे हैं वो देवकी नंदन कृष्ण हैं, वृंदावन के भीतर की लीला में यशोदानंदन श्री कृष्ण हैं।
अब ये बात मैं पहले इसलिए बता दे रहा हूं, है तो बाद में बताने की। ठाकुर जी ने जैसे ही वृंदावन की सीमा पार की तो ठाकुर जी ने रथ रुकवाया, अक्रूर जी से कहा पहले यमुना स्नान करके आओ। जैसे ही अक्रूर जी यमुना स्नान करने के लिए गए, डुबकी लगाई, अक्रूर जी के मन में एक संशय था। ठाकुर जी की अवस्था देख के बोले ये कंस को मार पाएंगे? तो अक्रूर जी ने जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाई तो भीतर जाते ही देखा शंख चक्र गदा पद्मधारी, वही ठाकुर जी जो रथ में छोटे से बालक हैं, वो शंख चक्र गदा पद्म लेके यमुना जी के भीतर खड़े थे। वो कौन थे? ध्यान से सुनो, पहले बात सुनो, ये अंतरंग बात है। वो देवकी नंदन ठाकुर जी थे। जब आपने चौथे दिन कृष्ण जन्म की कथा सुनी तो देवकी मैया के गर्भ से जो ठाकुर जी प्रकट हुए कैसे थे? तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। चतुर्भुज ठाकुर जी हैं देवकी के लाला, वही यमुना जी के भीतर हैं। अब इसमें आप कहेंगे कि इनमें भेद नहीं है। वृंदावन में जो लीला कर रहे हैं वो ठाकुर जी का स्वभाव स्वरूप है, और मथुरा और द्वारिका की लीला जो कर रहे हैं वो ठाकुर जी का प्रभाव स्वरूप है। वहां ठाकुर जी आयुधों के संग परमात्मा रूप में रहते हैं, और वृंदावन में ठाकुर जी अपने स्वभाव रूप में रहते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है, वो ईश्वर हैं। अपने स्वभाव और प्रभाव को हम अलग नहीं कर सकते, वो दोनों हमारे अंदर एक साथ रहते हैं। पर ठाकुर जी अपने स्वभाव प्रभाव को भिन्न करके स्वभाव को वृंदावन में रखते हैं, प्रभाव को आगे रखते हैं। तो जैसे ही अक्रूर जी ने यमुना जी में स्नान करने के लिए डुबकी लगाई, भीतर वही स्वरूप चतुर्भुज रूप में दिखाई दिया। तुरंत हड़बड़ा करके बाहर आकर के देखा तो वही दो भुजा में रथ पर बैठे हैं। फिर दोबारा डुबकी लगा करके देखा तो अब अंदर कोई नहीं दिखा। तो बोले वो अंदर वाले कहां गए? बोले वो तुरंत दो भुजा वाले बनकर के रथ में बैठ गए, और दो भुजा वाले जो नंद नंदन थे वो व्रजमंडल के कण कण में जाकर के व्याप्त हो गए, वो वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं गए। इसीलिए हमारे यहां कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। ठाकुर जी एक पग भी बाहर वृंदावन से गए नहीं, वृंदावन में रह गए। पहले बस प्रत्यक्ष रूप में सबको दिख रहे थे, अब गोपियों की स्थिति आगे आती है, मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा। डाल में कृष्ण दिखते हैं, पत्र में कृष्ण दिखते हैं, कण में कृष्ण दिखते हैं, यमुना जी में कृष्ण दिखते हैं, वृक्षों में कृष्ण दिखते हैं, गैयाओं में कृष्ण दिखते हैं, हर जगह कृष्ण दिखते हैं। आज तक यह स्थिति है, कृष्ण सब जगह हैं वहां, बस वो विरह रहता है, क्योंकि जब पकड़ने जाते हैं तो वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बाकी पूरा वृंदावन क्या है बंधुओं? नगर नहीं है, स्थान नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई शहर नहीं है। वृंदावन अचल श्री कृष्ण ही है, श्री कृष्ण ही अचल रूप में वृंदावन है। ठाकुर जी जाने लगे। अक्रूर जी महाराज के मन में आया मैं एक काम तो किया नहीं, क्या यशोदा जी को सत्य तो नहीं बताया मैंने? क्योंकि देवकी मैया जब अक्रूर जी जा रहे थे तो देवकी मैया ने अक्रूर जी से कहा है कि सुनो अक्रूर, मेरा एक काम करोगे? बोले तुम कृष्ण को ला रहे हो? बोले हाँ। यशोदा को सत्य बता के आना कि उनका पुत्र नहीं है कृष्ण। क्यों? प्राण निकलेंगे नहीं। वर्षों तक यशोदा इसी बात की प्रतीक्षा करती रहेगी कि मेरे जन्मा बेटा मुझसे दूर क्यों चला गया, किसी और के पास क्यों रहने लगा, और इस बात के गम में वो जरूर प्राण त्याग देगी अपने। इसलिए उसको सत्य बता के आना कि उनका पुत्र नहीं है कृष्ण, कृष्ण देवकी का पुत्र है। यहां देवकी मैया ने कुछ गलत नहीं किया। यशोदा मैया के प्राण की रक्षा के लिए आवश्यकता उनको सत्य पता होना। अक्रूर जी महाराज तुरंत रथ से उतर के गए, ठाकुर जी से बोले आप ब्रजवासियों से मिलो, मैं एक सामान रह गया भीतर, अभी लेके आता हूं। ठाकुर जी बोले जाओ। अक्रूर जी महाराज गए, यशोदा मैया का हाथ पकड़ा, भीतर लेके गए और कक्ष में जाकर के कहा मैया मेरी बात ध्यान से सुनना, हो सकता है इसके बाद बहुत भूचाल आपके ब्रजमंडल में आ जाए, पर यह सत्य आपको पता होना आवश्यक है। कहा भयो? बोले कृष्ण, दो बातें हैं। पहली बात कि कृष्ण अब लौट करके नहीं आएंगे, और दूसरी बात कृष्ण आपके पुत्र नहीं है, कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। कंस के भय के कारण, क्योंकि अष्टम गर्भ था, आप सबको पता है कि देवी ने प्रकट होकर के कंस से कहा था आकाशवाणी में कि अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। हाँ हाँ सुनी तो थी, ये वही 8वां बालक है देवकी का।
अर्धरात्रि में, अष्टमी की रात्रि को, भादों के महीने में वसुदेव जी महाराज आपके बगल में सुला करके इसको चले गए। आपकी लाली जाकर के कंस को दे दी थी, जो अष्टभुजी देवी काली बनी थी। यह आपका पुत्र नहीं है, ये देवकी का पुत्र है, और देवकी प्रतीक्षा कर रही है। कंस का वध करने के बाद कृष्ण अब देवकी के साथ रहेंगे। इसलिए मैया, मुझे बस सत्य बताना था, आप अपना और ब्रजवासियों का ध्यान रखना। यशोदा मैया का तो शरीर ठंडा पड़ गया। कितनी देर तक तो यशोदा मैया की पलक नहीं झपकी, श्वास नहीं निकली, हिली नहीं, नेत्र बंद हो गए। छोटे से श्री कृष्ण कैसे चलना सीखते थे, कैसे बोलना सीखते थे, कैसे मैया मैया कह के बुलाते थे, बाबा की गोद में कैसे चढ़ जाते थे, गैयाओं के सींग से लटक जाते थे, यशोदा मैया के अंक में भर के। अरे कहां तक वर्णन करें, यशोदा मैया के पल्लू के ही अंदर उसी को ही रजाई बना करके सोते थे ठाकुर जी। एक क्षण के लिए 11 वर्ष में अलग सोए नहीं। वो सारी स्मृति मैया के दिमाग में घूमने लगी। थोड़ी देर तक तो मैया को होश नहीं आया। जैसे ही रथ चलने की आवाज आने लगी, ब्रजवासी रोने लगे, यशोदा मैया को ध्यान आई, मेरो लाला जा रो है, अब आएगो नहीं, एक बार अंतिम बार देख तो आऊं वाकू जाके। यशोदा मैया ने द्वार खोले, तुरंत दौड़ी। ब्रजवासियों की भीड़ लगी है, यशोदा मैया पीछे रह गई हैं, देख नहीं पा रही लाला को, चिल्ला रही हैं, अरे कन्हैया, अरे लाला, ओ लाला, नेक रुक जाइयो, नेक मेरी बात सुन के जा। यशोदा मैया का स्वर जैसे ही कान में पड़ा, चलते रथ से कूद गए ठाकुर जी, दौड़ करके, मेरी मैया बुला रही, कहां है मैया। 90 वर्ष की आयु हो गई है यशोदा मैया की। ठाकुर जी ने जाके अंक में भर लिया, मैया तू काई को भीड़ में आ गई, अरे मैया तू काई को रो रही है, मैं अभी आ जाऊंगा परसों, तू काई को रो रही है। यशोदा मैया रो रही हैं, हाथ पैर कांप रहे हैं, लाला के मुखमंडल को बार बार पकड़ती हैं, हृदय से लगाती हैं, माथे का चुम्बन करती हैं। लाला तू परसों आवेगो? बोले हाँ। मेरी सौगंध खा के कह तू परसों आवेगो? ठाकुर जी के हाथ उठे नहीं, मुझको पतो है अब तू बरसों तक नहीं आवेगो। लाला, मुझको आज पतो चल गई तू मेरो लाला नहीं है, तू तो देवकी को लाला है। मुझको अक्रूर जी ने आकर के सब सांची बताई दी। पर लाला, इन सब बातों को सुनकर के तू विचलित मत हो, कोई बात ना, तू चलो जा, लेकिन मेरे मुंह को एक वचन दे के जा, तू अब आएगो नहीं वापस, मुंह को पतो है। पर जब कभी भी तो को पतो चले कि यशोदा मरणासन अवस्था में है, यशोदा मृत्यु सैया पर है, मैं वचन ये दे रही हूं कि मैं तब तक अंतिम श्वास नहीं लूंगी जब तक तू नहीं आ जाएगो। पर तू भी वचन दे, तो को अगर पतो चल जाए, बस लाला अंतिम श्वास के समय मेरे पास आ जाइयो। मैं अपने कुंवर को देख के, अपने लाला को देख के, अपने कन्हैया को देख के, और तू बैठ जाइयो, तेरी गोदी में सर रख लूंगी अपनों। बस तो को देखते देखते लाला प्राण त्यागूंगी, क्योंकि मैंने कथान में सुनी है, अंतिम में जो से सोच करके या जो देख करके प्राण त्यागे, अगली जन्म में वो मिलता है। लाला तू या जन्म में मेरो लाला ना बन पायो, सौभाग्य तेने मुंह को दियो कि मैंने तो को तेरो लालन पालन सब कियो, पर लाला अंतिम श्वास तो को देखते भय त्यागूंगी, तो कहा पतो अगले जन्म में तू मेरो पुत्र बन के आवे, और फिर तू मेरो पुत्र बन के आएगो ना, फिर तू को कहीं नहीं जान दूंगी, फिर तू को अंग से लगा के रखूंगी। बस मुंह को वचन दे के जा, तू आवेगो। बंधुओं, यशोदा मैया की हालत तो फिर भी ठीक थी, ठाकुर जी टूट गए। आकाश की ओर देख कर के मानो महादेव ब्रह्मा आदि देवताओं को कह रहे हों कि मुझसे परमात्मा की उपाधि छीन लीजिए, मुझे नहीं रहना परमात्मा पद पर, मुझे केवल अपनी मातृ पद पर रहना है, मुझे इन ब्रजवासियों के हृदय पटल पर रहना है, मुझे नहीं जाना आगे। पर उपाधि बड़े लोग छीनते हैं, और यहां सबसे बड़े ठाकुर जी ही हैं। ठाकुर जी की उपाधि कौन ले सकता है? यशोदा मैया मूर्छित हो गई। ठाकुर जी ने ब्रजवासियों को बुलाया, मूल मैया को संभालो।
और यशोदा मैया को रोता बिलखता देख ठाकुर जी ने चरण रज मैया को प्रणाम करी और मैया की चरण रज और व्रज की रज को अपनी जेब में धर के ठाकुर जी वृंदावन को प्रणाम करके रथ पर आरूढ़ होकर के मथुरा प्रस्थान कर गए। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता